क्योंकि यहाँ पर सिंदूर के 4 दिन के बाद दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में। और यही कारण है, आप देखिएगा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर है वो सब लोग उससे मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ, वो बताइए। तो जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। परवीन साहिना का कहना है कि अब पूरे भारत को पाकिस्तान ख़त्म करने वाला था, लेकिन एयरफोर्स की वजह से पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार कर ली, नहीं तो पूरा भारत तबाह हो जाता। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। तो ये को सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फ़ोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कॉन्डोलीसा राइस को उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑनर्स। तो इसका मतलब है कि आपका जो रडार था वो भी ऑन नहीं था। अगर ये गलत है, आप मीटियोर ले गए थे, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूँगा। राजनाथ सिंह ये क्लैरिफाई करें पार्लियामेंट के अंदर कि क्या ये बात सही है कि गलत सही बात है, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को, राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको मालूमात है कि हिंदुस्तान की फ़ौज में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। तो उन्होंने 2-3 ऐसी बातें कह दी हैं जिस पर चर्चा ज़रूरी है। पहली बात, उन्होंने सन 1971 की जो लड़ाई हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी उसकी ऑपरेशन सिंदूर से। बोले कि 71 की लड़ाई के अंदर जो बीजेपी लीडर थे वाजपेयी, उन्होंने लड़ाई के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनको मुबारकबाद दी, पर ये नहीं पूछा कि ये बताइए कि कितने हवाई जहाज गिरे इंडियन एयरफोर्स के, हमारा क्या नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ नतीजा देखा और मुबारकबाद दी। तो इशारा इस तरफ था कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने नतीजा दिखाया। पर ये जो ऑपोजिशन है वो ये पूछ रही है कि 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ, वो बताइए। तो ये को सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। अब यहाँ पे राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने भी नतीजा दिखाया, हमने घर में घुस के मारा। क्यों मारा? जिससे कि सबक मिले पाकिस्तान को कि ये जो उनकी टेररिज्म है वो चलेगी नहीं। पर वो तो माने नहीं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये खबर आई है कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चल रहा है इस समय, टेररिस्ट का ऑपरेशन। और आईजी कश्मीर रेंज है, इनका नाम है विधि बिरदी। उन्होंने कोई 1 घंटा पहले लोकल मीडिया को बताया है कि ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट का, काउंटर टेरर ऑपरेशन, और उसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस में भी है। तो आप मुझे बताइए वो कहाँ डरे। अच्छा, तीसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, नॉट ओनली डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फ़ोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है, 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पहले वहाँ बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में, हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया, और वही बात अब फिर हो गई। तो अब सवाल ये है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहाँ तक वाजपेयी का ताल्लुक है, अब उन्हीं को देख लीजिए जब वो प्रधानमंत्री थे। 2001-2002 में उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम करा, पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज को लगा दिया वहाँ पर, पाकिस्तान की जाइए आप बॉर्डर पे बैठ जाइए, जाके लड़ाई होगी। अब
मई 2002 में कालू चक की किलिंग हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने शायराना अंदाज में बोल दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। तो लोगों को लगा अब ये लड़ाई तो ये लड़ेंगे। यहाँ पे खलबली मच गई। यहाँ साउथ ब्लॉक के अंदर जो उनके सलाहकार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कॉन्डोलीसा राइस को, उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑनर्स। तो ऐसा क्या है बीजेपी लीडर्स में, आप शुरू करते हैं फिर लड़ाई भी नहीं लड़ते। तो पहली बात तो ये थी कि ये मिसाल ही गलत थी, इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने हमें ये बताया संसद के पार्लियामेंट के थ्रू कि मोदी सरकार ने पूरी फ्रीडम दी हुई थी आर्म्ड फोर्सेस को कि आप जो है तय करिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टारगेट्स वगैरह सब कुछ बताया था। जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि परवीन सहानी ने नया इंकशाफ कर दिया है कि पाकिस्तान पूरे भारत की एयरफोर्स ख़त्म करने वाला था। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।